और 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 9:30 बजे हनुमान चालीसा और परशुराम चालीसा का पाठ सब लोग सामूहिक करेंगे। और जो लोग भी इसमें आएंगे उनको बाद में अंत में जो जाएंगे लाखों लोग, उनको प्रसाद भी और एक छोटा रुद्राक्ष या तुलसी का माला भी, संतों का जो आशीर्वाद दिया हुआ माला होगा, वो पूजन किया हुआ माला भी प्राप्त होगा। शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, तो शस्त्र की पूजा भी होगी उस दिन। दसू लेके आएंगे और शंख लेके आएंगे, शंखनाद होगा, हजारों शंख का स्वर एक साथ। तो यह जो एकता का संदेश होगा, 21वीं शताब्दी का भारत है, वो विश्व गुरु के रूप में 2047 का भारत हमारा महान भारत बने। हम सनातन एक हों, एक का स्वर गूंजे। जो कहते हैं वेदों में संगच्छद्वम संबद्धम, सब साथ चलें, सब मिल के चलें। लेकिन सनातन को अगर बचा के रखा है तो मठों ने और मंदिरों। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हमारे साथ जुड़ते हैं इनसे। बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि सनातन महाकुंभ क्या उद्देश्य है इसका? मैंने पहले ही कहा कि सनातन महाकुंभ जो है, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के इस समापन कार्यक्रम के पावन अवसर पर पूरे सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। 6 जुलाई उस दिन देव शयन एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु शयन में जाते हैं और विष्णु के भगवान के 6ठे अवतार श्री परशुराम है। आप जानते हैं श्री परशुराम जी को 20 कला था, जिसमें 12 कला श्री राम को दिया उन्होंने और 16 कला उन्होंने कृष्ण को दिया था, श्री कृष्ण को, जो 8वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो यह भगवान परशुराम जो 21 बार इस धरती पर अन्याय और अत्याचार और व्यभिचार के खिलाफ उस समय के शासकों से उन्होंने अकेले युद्ध किया। भगवान शंकर का उनको वरदान था और शंकर ने परशुराम भेंट किया, परशुराम जी को परशु भेंट किया। उनका नाम राम ही था, बाद में परशुराम हो गए, परशु वाले राम। तो परशुराम भगवान का और साथ साथ मुझे लग रहा है कि पावन बिहार की ये धरती, जहाँ जातियों में लोग विभेद पैदा करते हैं, जातियों के अंदर आपस में लड़ते हैं, हमने सामाजिक समरसता का विषय इस परशुराम महाकुंभ जो सनातन महाकुंभ है उसमें जो हम लोगों ने सामाजिक समरसता के निर्माण और उत्थान हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, कोई परशुराम व्यक्ति नहीं, परशुराम जो है वो तो आदर्श है हमारे। तो परशुराम को हम उपस्थापित कर रहे हैं कि समाज में अन्याय के खिलाफ, अत्याचार व्यभिचार के खिलाफ और सनातन धर्मावलंबियों को जागृत करने के लिए, सनातन ही मूल भारत की संस्कृति है, तो भारत की आत्मा सनातन में वास करता है। भारत ही ने पूरे विश्व की आत्मा, वसुधैव कुटुंबकम। और हमने यह कहा है कि हम सब लोग जिस संस्कृति से आते हैं, भारत की जो हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उनको याद किए हैं। सारे अपने आदि जगत गुरु शंकराचार्य से लेके हमारे तमाम शंकराचार्यों को आशीर्वाद ग्रहण करके और जगत गुरु और महामंडलेश्वर और अखाड़े और तमाम ऐसे आचार्यगण भी यहाँ पूरे देश से आ रहे हैं। तो ये पटना जो है प्राचीन कहा जाए भारत का एक आध्यात्मिक क्षेत्र है बिहार। और सचमुच में जहाँ जिस बिहार में भगवान राम ने अपना कर्म भूमि बनाया, पहला कर्म भूमि, जहाँ से उन्होंने ताड़िका का वध किया, सुबाहु का वध किया, वो सिद्धाश्रम की धरती बक्सर। और उसी सिद्धाश्रम के बक्सर के कंसेप्ट से ही ये श्री राम कर्म भूमि न्यास का हमने गठन किया था आज से 4 साल पहले। आपने सनातन का कार्यक्रम मैंने पहले भी बक्सर में किया था, अद्वितीय कार्यक्रम हुआ था, सबके सहयोग से हुआ था। और दूसरा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, सनातन सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर बक्सर में। और वही कार्यक्रम दक्षिण भारत के लोगों के सनातन के सहयोग से दिल्ली के छतरपुर माता शक्तिपीठ में हुआ था 2023 में। और 2024 से ये कार्यक्रम करते करते अब 2025 हो गया। तो 2025 में ये महाकुंभ भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव है बिहार के कोने कोने में, देश के कोने कोने में हो रहा है, उसका 2 महीने का समापन समारोह। और हमने शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, तो शस्त्र की पूजा भी होगी उस दिन, गांव गांव में हो रहा है। परशु की पूजा, परशु लेके आएंगे और शंख लेके आएंगे, शंखनाद होगा, हजारों शंख का स्वर एक साथ। तो यह जो एकता का संदेश होगा कि हम सनातन एक हैं, एक रहेंगे, तो हम सनातन एक है का संवाद जाएगा। उसमें भगवान परशुराम जी का
विचार आदर्श, और उस दिन हनुमान चालीसा से लेके परशुराम चालीसा का पाठ भी प्रातःकाल 9:30 9 बजे गांधी मैदान में सबको बुलाया है। उसके पहले सुबह 7 बजे पंडित के द्वारा हवन पूजन होगा, उसमें अलग लोग भाग लेंगे पूजन परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, और 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 9:30 बजे हनुमान चालीसा और परशुराम चालीसा का पाठ सब लोग सामूहिक करेंगे, और जो लोग भी इसमें आएंगे उनको बाद में अंत में जो जाएंगे लाखों लोग, उनको प्रसाद भी और एक छोटा रुद्राक्ष या तुलसी का माला भी, संतों का जो आशीर्वाद दिया हुआ माला होगा, वो पूजन किया हुआ माला भी प्राप्त होगा। इसके लिए एक आयोजन समिति भव्य बना है, जिसमें सैकड़ों लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, करीब दर्जनों संस्थाएं सहयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन लोग 12, 1, 2 बजे रात तक बैठ रहे हैं। अब तो 4 दिन पहले, अब 4 दिन का ही कार्यक्रम है, और इसलिए लगातार 1.5 महीने से लोग लगे हुए हैं। यूँ तो 3 महीने से बात चल होने के नाते थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ, लेकिन चलो देर हुआ दुरुस्त हुआ, और उसमें सभी प्रकार के, और हमारे जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी से पहली बार मैंने आशीर्वाद 3 महीना पहले लिया। सभी संत महात्माओं से मैं 3 महीने से मिल रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि अब वो दिन निकट आ रहा है जब हमारे दक्षिण के भी जगत गुरु आएंगे, उत्तर के भी आएंगे, पूरब के भी आएंगे, और पश्चिम से भी आ रहे हैं आचार्यगण और जगत गुरु। उसके अलावा कई राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, जिसमें वो हम मुख्यमंत्रीगण भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। मैंने आग्रह किया कि आप मुख्य अतिथि के नाते हमारे महामहिम राज्यपाल उद्घाटन, उस संतों के सानिध्य में जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा उसमें उनका रहेगा, और हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, उनका सबसे पहले कार्यक्रम स्वीकृति का आ गया। इसके साथ ही हमारे नितिन गडकरी जी का, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्री में हमारे बिहार के जो मंत्रीगण हैं, गिरिराज जी हैं, सतीश दुबे जी हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ रहेंगे। सभी MP, MLA, सब दल के लोगों को मैंने, राष्ट्रपति से लेके और तमाम विपक्ष को भी मैंने दिल्ली में भी और पटना में भी सबको आदरपूर्वक मैंने कार्ड और निमंत्रण भेजा है, और उसमें मैंने विषय भी दिया है कि सामाजिक समरसता में सनातन हम हैं, तो सामाजिक समरसता में सनातन की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम कैसे सनातनी और भी एकजुट हों, ताकि आने वाला जो 21वीं शताब्दी का भारत है वो विश्व गुरु के रूप में 2047 का भारत हमारा महान भारत बने। हम सनातन एक हों, एक का स्वर गूंजे, जो कहते हैं वेदों में संगच्छुद्धम संबद्धम, सब साथ चलें, सब मिल के चलें। हाँ, सबके वाणी एक हो, सबके विचार एक हो। कि जगह जगहों पर रथ जा रहे हैं, तो लोग कितने जागरूक, इतने उत्साह मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को देखने के लिए नहीं आए थे, वो सनातन के रथ को देखने आए, और उनको पता चला कि अश्विनी चौबे इस रथ को लेके आ रहे हैं, तो गांव गांव से महिलाओं ने, आम बच्चों ने, सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं कल 4 घंटा 4.5 घंटा पटना से बीटा जाने में मुझे नौबतपुर होके लगा है। जगह जगह लोग भव्य स्वागत, और लोगों में बहुत उत्साह है। और मैं शाहाबाद, पटना जिला और जाकर के कुछ छपरा सिवान का भी पोर्शन, अब 4 दिन में जितना घूम पाऊंगा, और यहाँ बैठक करना भी, यहाँ व्यवस्था भी करना है, सबके मिल करके काम भी करना है, और कार्यक्रम की तैयारी भी करना है। तो पूरी तैयारी है, बस सनातन संस्कृति का संस्कार जागृत करने के लिए, और नई पीढ़ियों में विशेषकर सनातन के प्रति अटूट आस्था जगे, ताकि हमारा भारत छिन्न भिन्न न हो, हम जातियों में न बटे, हम सनातन एक हों। और इसके साथ साथ जो मंदिर मठ, इसको हमने जोड़ा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंदिर मठ जो सनातन को जोड़ा है, जिसके कारण सनातन अगर बचा हुआ है, तो देश के, चाहे वो दक्षिण का मंदिर हो या उत्तर का मंदिर, देवी देवताओं का वास मठों के अंदर है, मंदिर के अंदर है। मठ भले ही वो कबीर मठ हो सकता है, वो किसी और पंथ का मठ हो सकता है, लेकिन सनातन को अगर बचा के रखा है तो मठों ने और मंदिरों। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि मठ मंदिर में भी जिस प्रकार से जीर्णोद्धार होना चाहिए, वो ध्यान उस ओर कम है। मुझे लगता है कि सरकारों को, चाहे वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो, मठ मंदिर का हो जीर्णोद्धार। साथ साथ मठ मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो हमारा भाषा, जैसे संस्कृत देव भाषा है, आज संस्कृत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो संस्कृत के शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए। उनको, पंडित पुरोहित, इन सबको आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, और राजनीतिक का जो अपना एजेंडा है
राजनीतिक जो अपना कहा जाए कि जिस प्रकार से हमारा राजनीतिक एजेंडा में इसका स्थान शुद्धता से होनी चाहिए, इच्छा शक्ति बननी चाहिए, सरकार का सहयोग और उनका समर्थन, और साथ साथ ऐसे मंदिर मठों को और उसके पुजारी, उसके मठाधिकारी, उसके महंत संत, अब कई जगह पूरा उजड़ रहा, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वो बेचारे भगवान के नाम पर जमीनें, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, तो उसको हमें वृद्ध और बचाना। दिव्यांगों के लिए भी कुछ विशेष इंतजाम बताया है। हाँ, मैंने कहा है कि हमारे जो वृद्ध जन हैं, दिव्यांग जन हैं, हमारे जो ऐसे संत, छोटे छोटे पुजारी महात्मा जो मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं, वृद्ध हैं, ऐसे सभी लोग संख्या लेके आएंगे। तो मैंने पास की व्यवस्था भी किया है, कुछ 10,000 पास आयोजन समिति ने तय किया है कि हम 10,000 पास पटना में देंगे। ऐसे तो सभी लाखों लोग आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो कल परसों के बाद जब पास बटेगा तो पास वैसे लोगों के लिए प्रायोरिटी होगा जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो दिव्यांग जन हैं, जो भक्तजन हैं, जो बहुत ऐसे मंदिर मठों के पुजारी हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रायोरिटी से रहेगा। और आम लोग तो सब जगह खड़े रहेंगे। हाँ? हम लोग एक साथ हनुमान चालीसा, परशुराम चालीसा करेंगे।